हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम क्लास 9th की आरबीएससी की बुक जिसका नाम कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे आप कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्लास 9th की इस बुक कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का आगे आने वाली वीडियो में इस बुक का पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 1.5 कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर आधुनिक युग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए देखें कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रही है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता निम्न हैं। पहला है गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंडों में हल कर देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को एक सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। किसी कार्य को यदि कंप्यूटर को से 1 मिनट में पूरा करता है तो इस कार्य को मानव द्वारा पूरा करने में उसका संपूर्ण जीवन लग जाएगा। दूसरी विशेषता है शुद्धता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक से बार सही निर्देश देने के बाद वे सारे परिणाम सही निकालता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां मानवीय गणितीय गलतियों के कारण होती हैं। कंप्यूटर में खराबी आने से या वायरस आ जाने से भी वह गलत परिणाम निकाल सकता है। तीसरी विशेषता है सक्षमता। कंप्यूटर कार्य करते करते भी थकता नहीं है तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी इसे एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करता रहता है। चौथी विशेषता है स्मरण शक्ति। कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति मेमोरी होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े डाटा संग्रहण करके रखे जाता है। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है। पांचवी जो विशेषता है वह है व्यापक उपयोगिता। कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। छठा नंबर की जो विशेषता है वह है स्वचालन। कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से उसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की बचत होती है। इसमें 7वां आता है संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जाते हैं। ये सातों जो विशेषता हैं उनके आप टॉपिक याद कर लें और टॉपिक से ही आगे की डिटेल ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। ये विशेषता इम्पोर्टेंट है, इसे याद ही करना ही है हमें। तो ये टॉपिक है वो याद कर ले, मैं आगे का ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा एक बार पढ़ने से। अब हम पढ़ेंगे 1.6 कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। इतनी विशेषताओं के बावजूद कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी हैं। कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती। ये एक जड़ मशीन है तथा केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। वर्तमान में कुछ उच्च कोटि के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि डालने का प्रयोग किया गया है। संभव है कि कुछ समय बाद ऐसे कंप्यूटर आ जाएं जो सोच भी सकते हैं।
दूसरी सीमा है कंप्यूटर तकनीकी में तेज़ी से परिवर्तन होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। इस कारण कंप्यूटर को अपग्रेड कराने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि महंगा पड़ता है। तीसरा आता है कंप्यूटर से संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने की विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। इन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। चौथी सीमा है ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, एटीएम आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे हैं। अब हम पढ़ेंगे 1.7 कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर जनरेशन। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्य क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित था। वाणिज्य कंप्यूटर के विकास क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकों के आधार पर पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया। इस विकास क्रम में कंप्यूटर की कार्य करने की गति, संग्रहण क्षमता और नए अनुप्रयोग प्रोग्रामों में वृद्धि हुई है, जबकि इस आकार और कीमत में कमी आई है। इसके उत्पादन में भी तेज़ी आई है और अब यह आसानी से उपलब्ध है। कंप्यूटर के अब तक के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी होती है, अतः इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। इसकी कार्य करने की गति सीधी थी और धीमी थी। इसमें इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता है। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रैम प्रयुक्त होते हैं। इसमें मशीनी भाषा तथा असम्बली भाषा प्रचलित थी। इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर एनिक, एडवेक थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इस तरीके के होते हैं। अगला आता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 तक। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टरों पर आधारित थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्त है जो अर्धचालक धातु से बना होता है। ट्रांजिस्टर का वही कार्य था जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का था, किंतु इसका आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा था और यह अधिक विश्वसनीय तथा अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। इसमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी। इस समय स्मृति मेमोरी की तकनीकी में भी सुधार हुआ है। 1960 के दशक में पूर्णतया ट्रांजिस्टर तकनीकी पर आधारित प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसे कहते हैं, उपलब्ध हो गई। द्वितीय मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप और डिस्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आज भी प्रचलित है। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, साथ ही अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई। इस कारण इसकी विश्वसनीयता भी बढ़ी। छोटे आकार के कारण आंतरिक मेमोरी, अच्छी इनपुट आउटपुट युक्तियों का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटरों की लागत मूल्यों में भी कमी आई। IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज, CDC 3600 सीरीज आदि इन पीढ़ियों के कुछ प्रमुख कंप्यूटर थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर इस तरीके के होते थे। वो छोटे छोटे हैं, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड पढ़ेंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जो थे 1964 से 1975 तक। इन पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों का स्थान एकीकृत परिपथ ने ले लिया था। इन्हें IC कहा जाता था। IC का एक छोटा सा
आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। अपने छोटे चपटे आकार के कारण ये चिप के नाम से भी अधिक लोकप्रिय हैं। आईसी के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार और छोटा हुआ, गति तीव्र हुई, मेमोरी बढ़ी तथा लागत भी कम आई। साथ ही इनकी विश्वसनीयता भी और अधिक बढ़ी। इस कारण विकसित महत्वपूर्ण कंप्यूटर IBM 360, LCL 1900, वेक्स 750 आदि थे। इस तरीके के दिखते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथा आता है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से लेके 1989 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ प्रयुक्त हुए हैं। इन परिपथों में 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये हैं। अतः इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन में इंटेल 4004 तैयारी किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर कुछ युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर इस तरीके के होते थे। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार अत्यधिक छोटा हो गया। फलस्वरूप अब तक जिस कंप्यूटरों के लिए बड़े बड़े कक्षों की आवश्यकता होती थी वो अब टेबल पर रखे जाने लगे। माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की कार्य की क्षमता, मेमोरी और विश्वसनीयता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। आकार के आधार पर इस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पंपटॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किए जाते हैं। लास्ट है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से वर्तमान तक। ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है। इसमें तर्क करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने आदि बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये कंप्यूटर वर्तमान के कंप्यूटरों से अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीय और जटिल तथा विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग की विधियां भी सरल हो जाएगी। ये मानवीय भाषा तथा व्यवहार को भी समझने लगेंगे और इनपुट और कमांड दोनों ही के लिए और अधिक आसानी से हो जाएंगी। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर ऐसे होंगे। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में आप सभी को देंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ और समझ पाऊँ कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।